श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 11वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। विराट स्वरूप में काल रूप भगवान के उग्र रूप के दर्शन कर जब अर्जुन भयभीत हुए और उस रूप को दिखाने का अर्जुन ने कारण पूछा, तब भगवान ने अर्जुन को अपने उस रूप का परिचय देते हुए कहा कि मैं काल हूं और यहाँ उपस्थित संपूर्ण योद्धाओं की मृत्यु हूं। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, इसलिए तू शोक को त्याग कर कि तू किसी को मार सकता है, तू अपना कर्म कर। भगवान के अनुग्रह को प्राप्त कर अर्जुन अत्यंत गदगद हुआ और अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 40वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप है। साधारणतया देखा जाए तो जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं हम आगे से ही करते हैं, परंतु यहाँ विराट स्वरूप का ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, क्योंकि वे सर्वत्र मुख वाले और सर्वत्र व्याप्त है। अर्जुन ने इस कथन के द्वारा यह भाव दिखलाया है कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप सबके आत्मा सर्वव्यापी और सर्वस्वरूप है, इसलिए मैं आपको आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब ओर से नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। मनुष्य यदि इस भाव को अंगीकार कर ले तो अहंकार के नाश के लिए यह अभ्यास अति उत्तम है। प्रथम हमें यह समझना चाहिए कि नमस्कार किसे कहते हैं। साधारणतया हम दोनों हाथों को जोड़कर किसी श्रेष्ठ का अभिवादन करते हुए नमस्कार करते हैं, परंतु वास्तविक नमस्कार वही है जहां शरीर के साथ साथ अंतर मन में भी नमन करने का भाव हो। नमस्कार अर्थात नमः यानी नमन करना और कार्य यानी कार्य करना। नमन करने का कार्य, और यह नमन करने का कार्य क्या है?
नमन अर्थात झुकना अथवा किसी के प्रति समर्पित होना, और कार यानी कार्य। यह कार्य शरीर के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तो किया ही जाता है, परंतु शरीर के साथ साथ मन में भी यह नमन का भाव होना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन भगवान को सब ओर से प्रणाम कर रहा है, उसी प्रकार संसार में समस्त चराचर जगत में ऊपर अर्थात जितने भी नभचर जीव जंतु है, नीचे अर्थात जितने भी जलचर और थलचर जीव जंतु है, वे सभी के सभी उस परम पिता परमात्मा के ही मुख और उनके शरीर है। ऐसा भाव हृदय में बिठाकर प्रत्येक जीव के प्रति आदर सम्मान और उनके भीतर परमात्मा तत्व देखते हुए नमन का भाव यदि किसी में आ जाए तो यह अभ्यास ही परमात्मा प्राप्ति के लिए ईश्वर साक्षात्कार का परम साधन बन सकता है। इस प्रकार बारंबार अर्जुन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। अब आगे अर्जुन भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि उनके गुण और प्रभाव को ना जानते हुए जो अर्जुन के द्वारा अनजाने में दृष्टता श्री कृष्ण के प्रति हुई, अपने उन अपराधों की क्षमा मांगते हैं। 41वें और 42वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशया सनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्ष्वं तत्क्षामये त्वमहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। मया तथा अजानता इन पदों के द्वारा अर्जुन यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि मेरे द्वारा अनजाने में जो आपके प्रति अनुचित व्यवहार हुआ है, मेरे उन अपराधों को आप क्षमा कर दें, क्योंकि पूर्व में मैं केवल इतना ही जानता था कि आप मेरे सखा हो, मेरे समकक्ष हो, तो अपने सखा और अपने समकक्ष मानकर मैंने कई बार आपसे धृष्टता का व्यवहार किया। इसी भाव को सखा इति मत्वा प्रणयेन और प्रमादात इन पदों के द्वारा अर्जुन दर्शाते हैं कि आप परम परमेश्वर का योगी जन नित्य ध्यान करते हैं और देवता भी आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए ललायित रहते हैं। वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण मेरे संग मेरे अंग संग रहते हुए भी मैं पहचान नहीं पाया, और मैंने आपको अपने समान जान बराबरी का बर्ताव किया, और उस व्यवहार में कई बार मैंने सखाओं के मध्य आपका अपमान भी किया, परंतु आप तो परम दयालु हो, इसलिए आप मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। जैसे हम अपने मित्र को विभिन्न प्रकार के नामों से पुकारते हैं, कभी उसका नाम लेकर बुलाते हैं,
कभी कोई अपशब्द कहकर बुलाते हैं, कभी अरे यार इधर देख, ये वो कह के अनेक प्रकार से हम संबोधित करते हैं। इसी बात को अर्जुन प्रसभम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इन पदों के द्वारा अर्जुन यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि इस प्रकार न जाने मैंने आपको किन किन नामों से पुकारा, यादव, सखा, अनेक प्रकार से संबोधित करते हुए मैंने आपका कई बार तिरस्कार किया। हे प्रभु, आप मेरे इन अपराधों को क्षमा करें। अच्युत पद के साथ अर्जुन यह भाव प्रकट करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप तो अच्युत हो। अच्युत अर्थात जिसे कोई भी अपनी स्थिति से नहीं डिगा सकता। कोई कितना भी कुछ कह ले, परमात्मा की महिमा को, उनके स्थान को तनिक भी हिला पाए, ऐसा किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। जो अपने प्रभाव से कभी च्युत नहीं होते उन्हें अच्युत कहते हैं। इसी श्लोक में अवहासार्थम पद के द्वारा अर्जुन यह कहते हैं कि आपको अपना मित्र मानकर हास परिहास में अथवा प्रेमवश मैंने आपके मान और अपमान का ख्याल नहीं रखा। प्रेम, प्रमाद अर्थात आलस्य और विनोद, यही तीन कारण हैं जब हम अपने निकटतम सहपाठी या मित्र के मान अपमान का ध्यान नहीं रखते। प्रेम में कोई नियम नहीं रहता और मान सम्मान के व्यवहार का ख्याल भी नहीं रहता, क्योंकि प्रेम में दो नहीं वह एक ही हो जाते हैं। और प्रमाद यानी आलस्य में भूल हो जाती है, और विनोद हास परिहास में अपनी वाणी को संयमित रखना बड़ा कठिन हो जाता है। इन तीन कारणों के द्वारा ही हम अपने किसी निकटतम मित्र का कभी मान और अपमान का ख्याल नहीं रखते। इसी बात को, इसी भाव को अर्जुन यहाँ प्रकट करते हैं। साथ ही अर्जुन कहते हैं, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते ऐसे कई अवसरों पर यदि मेरे द्वारा आपका कोई अपराध हुआ हो, अपमान हुआ हो, उन सभी अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस श्लोक से अर्जुन का आशय है कि हे परमात्मा, पहले मैं आपके प्रभाव को बिल्कुल भी नहीं जानता था और इसलिए आपका अनादर किया करता था, परंतु अब आपके प्रभाव को मैं कुछ कुछ जान चुका हूं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं संपूर्ण रूप से आपको जान गया हूं, क्योंकि परमात्मा को पूर्ण रूप से केवल परमात्मा ही जान सकते हैं। उस अनंत को हम जितना भी जानने का प्रयास करें वो अधूरा ही होगा। अर्जुन कहते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं, परंतु इतना अवश्य जान गया हूं कि आप ही सर्वशक्तिमान और साक्षात परमेश्वर हैं और आप परम दयालु हैं। इसलिए मैं अपने संपूर्ण अपराधों की आपसे क्षमा मांगता हूँ। 43वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। यह सकल चराचर जगत भगवान से ही प्रकट हुआ है, इसलिए संपूर्ण जगत के भगवान पिता है। अर्जुन का यहाँ ऐसा ही कथन है। जिनसे सृष्टि हुई है ऐसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी
भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। ये हे प्रभु, आप सकल चराचर जगत के परम पिता परमात्मा हैं। यहाँ अर्जुन गुरु रूप में भी भगवान को कहते हैं। समय समय पर अज्ञान के अंधकार को समाप्त करने के लिए भगवान ने विभिन्न रूपों के द्वारा अवतरित होकर इस संसार में ज्ञान का प्रसार किया है। भगवान के 24 अवतारों में आने वाले सनत कुमार, नारद जी, कपिल मुनि, व्यास जी, हंस अवतार, ऐसे अनेक रूप जो भगवान समय समय पर धारण करते हैं, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए गुरु रूप में भगवान अवतरित होते हैं। संपूर्ण ज्ञान का आधार परमात्मा है और उस ज्ञान के विस्तार करने का भी आधार स्वयं परमात्मा है। इसलिए अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में कहते हैं। दूसरा कारण यह है, जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन युद्ध के लिए आए हुए योद्धाओं को देखने के लिए पहुंचे, तब उन योद्धाओं को देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो गए। अर्जुन को उस विषाद से निकालकर ज्ञान में स्थित करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने ही किया है। इसलिए भी भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन के गुरु है। अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तब पूर्व में अर्जुन ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपके शरण हूं, आप मुझे शिष्य रूप में ग्रहण करें। और भगवान ने अर्जुन को शिष्य रूप में ग्रहण करके अनुपम ज्ञान का उपहार दिया। 44वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमिषमिड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के सखा, जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा के पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध सहन करने योग्य है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के लिए ईशम तथा इड्यम विशेषण पदों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सबको नियम में बांधने वाले अर्थात नियमन करने वाले, जो सबके स्वामी हो उसे ईश कहते हैं, और जो सबकी स्तुति के योग्य हो उसे ईड्य कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप ईश हो, अर्थात संपूर्ण संसार का नियमन करने वाले, संचालन करने वाले हो। आपसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसलिए आप सर्वथा प्रणाम करने के, नमस्कार करने के योग्य हो। आपके गुण और गौरव तथा महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका स्तवन करता रहे, तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आप ही स्तुति के योग्य हो। मुझ में न तो इतना ज्ञान है और न वाणी में ही बल है जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं भला आपकी क्या स्तुति कर सकता हूं? आपके प्रभाव के प्रति यदि मैं कुछ भी कहूंगा
तो वो आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा, क्योंकि आपका प्रभाव असीम है, शब्दों से परे है। मैं आपकी शरण हूं और अपने समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूं। आप कृपया करके मेरे सब अपराधों को भुला दीजिए और मुझ दीन पर प्रसन्न हो जाइए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, जिस प्रकार एक मित्र अपने घनिष्ठ मित्र के अपराधों को क्षमा करता है, और जिस प्रकार पति अपनी पत्नी के अपराधों को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए। 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। यहाँ अदृष्ट पूर्वम पद के द्वारा अर्जुन का यह भाव है कि जो दृश्य, जो स्वरूप, जो दर्शन पूर्व में कभी देखा नहीं गया है अथवा जो मेरे द्वारा नहीं देखा गया है, वैसे इस आश्चर्यजनक स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मेरा मन व्याकुल हो रहा है और भय से मैं अत्यंत कांप रहा हूँ, क्योंकि चारों ओर जहां भी दृष्टि जा रही है वो संपूर्ण आपका ही रूप है। इसलिए प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपने सौम्य रूप में दर्शन दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि भगवान का काल स्वरूप, भयंकर स्वरूप केवल दुष्टों के लिए होता है। भक्त के लिए अनुग्रह करने के लिए भगवान का चतुर्भुज सौम्य रूप ही होता है। इसलिए प्रभु, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में वापस आ जाइए। यहाँ अर्जुन कहते कि आप देवेश हो। देवेश अर्थात संपूर्ण देवताओं के स्वामी, और जगन निवास हो। जगन निवास अर्थात संपूर्ण जगत में व्याप्त। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सर्वव्यापी परमेश्वर होते हुए भी अपने सगुण साकार स्वरूप में आ जाइए, यही मेरी प्रार्थना है। 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहु, आप उस चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। यहाँ अर्जुन यह भाव प्रकट करते कि हे प्रभु, मैं आपके द्विभुज स्वरूप से पूर्व आपके चतुर्भुज सौम्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, जिनके हाथ में गदा, चक्र, पद्म तथा शंख है, जो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, शरीर पर दिव्य अंगराग है, पीतांबरी जो धारण किए हुए है। कृपया करके आप अपने उस परम मनोहर और सौम्य स्वरूप के
चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराइए। अर्जुन के इस कथन से यह भाव स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप द्विभुज है। यदि भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप चतुर्भुज होता तो अर्जुन को यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि आप चक्र लेकर और गदा लेकर दर्शन दीजिए। अर्जुन केवल इतना ही कहते कि जो पूर्व में आपका मैंने रूप देखा आप उसे दिखाइए। परंतु यहाँ अर्जुन विशेष रूप से चतुर्भुज के दर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वाभाविक स्वरूप द्विभुज है और नारायण का स्वाभाविक स्वरूप चतुर्भुज है। सहस्त्र बाहु और विश्व मूर्ति इन विशेषणों का प्रयोग करते हुए अर्जुन यही भाव प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आप जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेटकर कृपया करके और मुझ पर अनुग्रह करके अपने चतुर्भुज सौम्य नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण ऐसे सुंदर रूप का हमें दर्शन कराइए तथा अनुग्रहित कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।